तय है कि इस बार जो है बदलाव होगा। यहाँ देश से मोदी जी जा रहे हैं और यहाँ से RK सिंह जा रहे हैं। ये के लिए लड़ेंगे और कदवन जलाशय के लिए भी लड़ेंगे, रोजगार के लिए भी लड़ेंगे। और हम समझते हैं कि आज जो मोदी सरकार ने काम किया, लोगों के हाथ से, युवाओं के हाथ से रोजगार छीनने का, मुंह से रोटी छीनने का, किसानों के हाथ से खेती जमीन छीनने का। ईवीएम पर भरोसा आप लोग करते हैं अभी भी? अब तो है, तभी तो हम लोग शामिल हैं। हम लोग चाहेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। नहीं ना होगा EVM? आज नॉमिनेशन हुआ है और नॉमिनेशन समारोह में जितनी मैंने संख्या जुटी है, किसानों की, मजदूरों की, दुकानदारों की, छात्र युवाओं की, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले साथियों की, इससे तय है कि इस बार जो है बदलाव होगा। यहाँ देश से मोदी जी जा रहे हैं और यहाँ से RK सिंह जा रहे हैं। ये तय सिंह जाएंगे? बिल्कुल जाना है उनको, इसलिए कि उन्होंने भोजपुर के साथ बड़ा ही सौतेला व्यवहार किया, भोजपुर की मान के लोगों के साथ दूरी बना करके रखा, इसलिए उनको जाना है। जैसे क्या होगा आगे जो है, किस तरह से कैंपेन चलेगा? बिल्कुल गठबंधन की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की, और जिस सरकार की घोषणा है कि हम 6 माह के अंदर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जो है अग्निवीर योजना 4 साल के लिए है, इसको ख़त्म किया जाएगा। पहले की तरह अस्थाई जो है भर्ती की जाएगी फौज में नौजवानों की। और तीनों कृषि कानून जो किसानों की ज़मीन छीनने के लिए लाया गया था, खेती छीनने के लिए लाया गया था, उसको निरस्त किया जाएगा। MSP का कानून बनेगा और 750 किसानों को हम जो शहीद हुए कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं इसमें। जब आप RK सिंह से पूछे कि 10 साल कार्यकाल जितने क्या किए, तो आपके बारे में कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बात। ये शालीन व्यवहार नहीं है उनका इस ज़िले के साथ। इस ज़िले के लोगों के साथ जो है आम जनरल, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के लोग हों, जो यहाँ के किसान मजदूर हैं, छात्र युवा हैं, दुकानदार हैं, शहरी गरीब हैं, रिक्शा, टमटम, ठेला चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ असंवेदनशील के एक रवैया है उनका। कहीं कोई जुड़ाव नहीं है, कहीं उनके दुख तकलीफ में शामिल नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ से जाना चाहिए और मोदी जी को भी देश से जाना चाहिए। ये जब किसान की बात करते हैं तो कदवन जलाशय परियोजना, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, बिल्कुल हाँ, हम लोग लड़ेंगे इस पर। सोननारों के आधुनिकीकरण के लिए लड़ेंगे और कदवन जलाशय के लिए भी लड़ेंगे, रोजगार के लिए भी लड़ेंगे। और हम समझते हैं कि आज जो मोदी सरकार ने काम किया, लोगों के हाथ से, युवाओं के हाथ से रोजगार छीनने का, मुंह से रोटी छीनने का, किसानों के हाथ से खेती ज़मीन छीनने का, उसका बदला जो है माने देश की जनता ले रही है। और बहुत ज़बरदस्त ढंग से उनकी शानदार विदाई होगी माने देश की सत्ता से, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये तय है। इंडिया गठबंधन के इस बार कितना पार होगा? वो बोल रहे हैं 400 पार, आप कितना बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और उनका 400 पार नहीं है, 400 हार है। वो 400 सीटों पर हार रहे हैं, 150 से नीचे वो रहेंगे। EVM पर भरोसा आप लोग करते हैं अभी भी? अब तो है, तभी तो हम लोग शामिल हैं। हम लोग चाहेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। नहीं ना होगा EVM? अब अभी कोई मतलब नहीं है।